हेलो, आज हम बात करेंगे सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड मिस्ट्री या मर्डर मिस्ट्री पे। सुसाइड या मर्डर इसलिए क्योंकि अभी भी इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अभी इसकी फाइनल रिपोर्ट नहीं लगी है। तो बिना फाइनल रिपोर्ट के, बिना इन्वेस्टिगेशन पूरी हुए हमारा किसी भी डिसीजन पे पहुंचना बहुत ही गलत होगा, क्योंकि हम लोगों ने जो भी देखा है वो केवल सोशल मीडिया के थ्रू ही देखा है। जो फ़ोटोज़ वायरल हुई थी, जो कि होनी नहीं चाहिए थी पर फिर भी वायरल हुई थी, तो हम लोगों ने केवल वही सारी फ़ोटोज़ देखी हैं और हम उतनी ही बातों को जानते हैं जितनी बातों को हमें लोगों के द्वारा बताया गया है। कुछ भी हम लोगों ने अपनी आंखों से नहीं देखा, इसलिए हम किसी भी डिसीजन पे खुद से नहीं पहुंच सकते। आज की वीडियो का मकसद केवल ये है कि आपको ये बताना कि आप कुछ बातों को जानिए, समझिए, जिसको जानते हुए आप हत्या और आत्महत्या में फ़र्क को समझ सकिए। अगर आपके सामने कभी भी ऐसी कोई भी घटना होती है तो आपको इतनी जानकारी रहे कि आप जान पाइए कि ये हत्या थी या आत्महत्या थी। भारत में तो अनगिनत मामले ऐसे होते हैं जिनमें किसी की हत्या करने के बाद उसको इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है कि वो पूरी तरीके से लगता है कि ये आत्महत्या थी, और जिस इंसान की डेथ हुई है उसने अपनी आत्महत्या को कारित किया था इस वजह से अब वो चला गया, उसके पीछे अब कोई चीज़ें नहीं बची, वो केस वहीं पे क्लोज हो जाता है। और हर किसी के केस में ऐसा भी नहीं होता है कि लोग पीछे पड़ जाएं, पब्लिक पीछे पड़ जाए कि नहीं इसका पता चलना ही चाहिए। नॉर्मल इंसान जो होता है, आम व्यक्ति के साथ जब भी ऐसा कुछ होता है तो मामला वहीं पे दब जाता है। जाने वाला इंसान चला जाता है, बातें उसके साथ उसके पीछे ही रह जाती हैं। फिर ना वो आपको बताने आएगा, ना समझाने आएगा, ना अपना प्रूफ देने आएगा कि उसने एक्चुअल में उसने तो आत्महत्या की ही नहीं थी, उसके साथ तो ऐसे ऐसे सीन क्रिएट किए गए। इसलिए आप खुद में आप जानकारी रखिए। अगर आपके सामने कभी भी ऐसी घटनाएं होती हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये हत्या है ये या ये आत्महत्या है। सुशांत सिंह का जब मर्डर हुआ, सॉरी, सुशांत सिंह की जब डेथ हुई तो उस सीन को इस तरीके से लोगों के सामने प्रेजेंट किया गया था स्टार्टिंग में कि वो पूरी तरीके से लग रहा था कि ये सुसाइड केस है, और हर तरफ न्यूज़ यही वायरल हुई कि ये सुसाइड केस है। उसके बाद फिर देखिए ये समाज में मैसेज गया कि ये सुशांत सिंह ने सुसाइड कर लिया, और इस मैसेज का बहुत गलत इम्पैक्ट भी पड़ा समाज के ऊपर। उसके दूसरे दिन ही शायद एक न्यूज़ आती है दिल्ली की, किसी बच्चे ने सुसाइड किया और उसने एक सुसाइड नोट लिखा जिसमें ये लिखा था कि अगर सुशांत सिंह कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। ये आप देखिए कि ये कितना गलत मैसेज समाज को गया कि अगर सुशांत सिंह कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। ऐसे पता नहीं कितने सारे केस होते हैं कि कुछ लोग किसी के आइडल होते हैं, और जब वो इस तरह का कोई भी गलत कदम उठाते हैं तो उनके पीछे के जो इंसान होते हैं वो उनसे सीखते हैं। उन्हें लगता है कि नहीं, जब वो इंसान ऐसा कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी कर सकती हूँ, ये चीज़ें सही होंगी, इसलिए उसने ऐसा किया। ये एक बहुत गलत चीज़ है जो कि समाज में जाती है। इसलिए सही गलत में पहले तो आप फ़र्क करना समझिए और आप चीज़ों को समझना सीखिए। आप जानकारी इकट्ठी कीजिए। किसी भी चीज़ को केवल सुन लेने से ये नहीं होता कि नहीं हमने जो सुना है बस वही सही है, वो सही नहीं होता। आप उनके पीछे की चीज़ों को देखिए, उसके बाद आप समझिए कि क्या आपने जो सुना है वो सही था। अगर आपको लगता है कि हाँ ये सही था, आप अगर सोचते हैं, आप उस पर ध्यान देते हैं, आपको लगता है कि हाँ ये सही था, फिर वो सही हो सकता है। पर पहले हर चीज़ के बारे में आप जानकारी इकट्ठी करिए, तभी आपकी सोच भी विकसित हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि सुशांत सिंह के केस को जब बताया गया कि उसने सुसाइड किया है तो समाज में भी यही बात वायरल हुई कि हाँ उसने सुसाइड किया है। कुछ दिन के बाद से फिर कुछ चीज़ें बाहर आती गईं जिनकी वजह से ये लगा कि नहीं ये मर्डर केस है और इसे सुसाइड में चेंज कर दिया गया है। तो फिर पुलिस ने अपने इन्वेस्टिगेशन को एक दूसरी तरह से फिर से स्टार्ट किया, और अभी वो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, अभी लोगों से पूछताछ चल रही है, अभी सारे प्रूफ अभी निकाले जा रहे हैं, उसकी जांच पड़ताल हो रही है। आगे इन्वेस्टिगेशन कब तक चलती है, कब तक इस पे फाइनल रिपोर्ट लगती है, इसके लिए अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। पर आशा ये करती हूँ कि जो भी हो वो फेयर हो, वो क्लियर हो। अगर उसने सुसाइड नहीं किया था तो समाज को, लोगों को
ये पता होना चाहिए कि नहीं, उसने सुसाइड नहीं किया था, उसने इतना गलत कदम नहीं उठाया था। आज हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में जो हत्या को आत्महत्या से अलग करती हैं, जिन पे फोकस करके आप ये जान सकते हैं कि ये किसी के भी साथ, आपके सामने भी अगर किसी के साथ भी ऐसे ऐसे केस होते हैं तो आप उसमें आप खुद का भी आप डिसीजन एक बार ले सकते हैं कि ये हत्या थी या ये आत्महत्या है सही में। उसके कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट है लिगेचर का। लिगेचर होता है कि जब कोई इंसान आत्महत्या करता है तो वो अपने गले में जो भी वस्तु लगाता है, जिस चीज़ से अपने गले को बांधता है, वो चाहे कोई रस्सी हो, चाहे कपड़ा हो, चाहे दुपट्टा हो, या जो भी चीज़ हो, उससे कहते हैं लिगेचर। तो वो जिन चीज़ों से भी अपने गले को बांधता है, यहाँ पे जो भी वस्तु को लगाता है वो होती है लिगेचर। लिगेचर का जो मार्क होता है वो बहुत मेन होता है केस को आत्महत्या या हत्या में डिफर करने के लिए। अगर कोई इंसान अपने खुद को, अगर वो आत्महत्या अगर वो करता है, तब जब वो लिगेचर लगाता है तो लिगेचर का जो साइन बनता है वो बहुत रगड़ खाया हुआ बनता है, और उस साइन से ये यहाँ पे ब्लड के पूरे निशान होते हैं। तो इससे पता चलता है कि ये जीवित इंसान के द्वारा ही लिगेचर को लगाया गया था। पर हर केस में ऐसा भी नहीं होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब हत्या करने के बाद हम किसी के गले में, जो क्रिमिनल होता है वो किसी के गले में जब लिगेचर को लगाता है और उसे जब लटका देता है और वो बहुत देर तक लटका रहता है, तब भी जो साइन बनता है वो बहुत ही गहरा बन जाता है, और तब भी ब्लड आने की संभावना रहती है, पर कम रहती है। आत्महत्या के केस से कम होती है संभावना ऐसी, और वो बहुत ज़्यादा रगड़ खाया हुआ नहीं होता है। फिर एक चीज़ होती है कि जब हम लिगेचर को बांधते हैं, जो आत्महत्या करने जाता है जब लिगेचर को बांधता है, अगर वो लिगेचर का गांठ यहाँ पे देता है तो उसके मुंह से लार निकलती है, सलाइवा लार निकलती है। तो वो लार उसकी सीधे निकलती है और सीधे निकल के सीने पे जाके गिरती है। लेकिन जब वही गांठ वो यहाँ सीधे में देता है तो लार नहीं निकलती है। लार निकलती नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि लार बनती ही नहीं है। तब भी आत्महत्या के केस में लार बनती है। अगर गांठ यहाँ पर दी जाती है लिगेचर की तो लार बनती है, पर वो लार मुंह से न निकल के मुंह के अंदर रह जाती है। तो सलाइवा का एक बहुत मेन रोल होता है। अगर हम हत्या के केस में देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि मृतक के मुंह में लार बनती ही नहीं है, क्योंकि कोई भी मरा हुआ व्यक्ति, कोई भी मृतक व्यक्ति के मुंह में लार बन ही नहीं सकती। इसलिए जब किसी की हत्या करने के बाद जब उसको आत्महत्या के रूप में चेंज किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है, और तब अगर उसके गले पे लिगेचर को लगाया जाता है तो वो लार उसके मुंह में नहीं बनती। तो एक लिगेचर के मार्क और एक आपका हो गया लार, मतलब सलाइवा। तो ये चीज़ें बहुत ही मेन रोल होती, इनका बहुत ही मेन रोल है ये बताने के लिए कि ये केस हत्या था या आत्महत्या। फिर एक चीज़ होती है कि जब आत्महत्या के केस में हम देखते हैं कि जो मृतक होता है उसकी जो आंखों की पुतलियां होती हैं वो फैल जाती हैं, और या तो उसकी आंख बंद होती है या आधी खुली होती, अर्ध खुली होती है, जबकि हत्या के केस में ऐसा नहीं होता है। इसके बाद फिर आत्महत्या के केस में क्या होता है कि जो जीभ होती है मृतक की वो मोटी हो जाती है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है और जीभ में नीलापन आ जाता है, जबकि हत्या के केस में भी ऐसा नहीं होता। आपके पास ये 3-4 आपके पास मेन फोकस पॉइंट्स हैं जिन पे आप ध्यान देके आप समझ सकते हैं कि वो हत्या थी या आत्महत्या। एक आपका हो गया लिगेचर का साइन, और एक हो गया आपका लार। फिर आपका है कि जीभ की क्या स्थिति है, और फिर आपके आंखों की, मृतक के जो आंखों की स्थिति है वो कैसी है। इन कुछ पॉइंट्स पे आप फोकस करके ये बता सकते हैं कि हाँ ये हत्या थी या आत्महत्या थी। एक चीज़ और होती है कि जब कोई आत्महत्या करता है तो उसका जो फेस होता है, जो उसका चेहरा होता है वो सूज जाता है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है। तो ये कुछ ऐसे मेन फोकस पॉइंट्स हैं जो आपको ये बताते हैं कि ये हत्या है या आत्महत्या। डेथ और मर्डर और सुसाइड को ये डिफर करते हैं, ये चीज़ें। तो आप इन कुछ बातों की आप जानकारी रखिए, जिससे आपके सामने अगर कभी भी किसी के साथ भी इस तरह की कोई भी घटना होती है तो आप बता सकिए। क्योंकि किसी भी इंसान
के साथ जब वो मर जाता है और मरने के बाद अगर उसने आत्महत्या नहीं की है, फिर भी उसके ऊपर ये ब्लेम लगाया जाता है कि उसने आत्महत्या की, तो ये बहुत ही गलत थप्पा होता है जो उस मरे हुए इंसान पर लगता है। आत्महत्या एक क्राइम है और किसी भी इंसान का जो मर जाए उसके ऊपर कोई इस तरीके का इल्ज़ाम लगाना ये सही नहीं होता। तो इसलिए आप खुद में भी आप सतर्क रहिए, आप जानकार रहिए, आप लोगों को ऐसी जानकारी दे सकिए, आप बता सकिए कि नहीं उसने आत्महत्या नहीं की थी, आप जो कह रहे हैं वो गलत है। हमारे समाज में तो बहुत ऐसा होता है कि हत्या के केस को आत्महत्या में बदल दिया जाता है। तो कम से कम ऐसे सिचुएशंस में आप तो जानते रहिए कि क्या सही है क्या गलत है। बाकी तो आगे का काम पुलिस का है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, कोर्ट का काम है, कोर्ट अपने डिसीजंस देता है, ये सारे काम तो कोर्ट और पुलिस के हैं। पर मेन जो मुद्दा होता है वो समाज में होता है और समाज बहुत एक अहम रोल निभाता है, उसकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। समाज ही है जो किसी को भी बेइज्जत भी कर सकता है और उसे इज्जत भी दिला सकता है, और उस समाज के पहलू हैं आप, इसलिए आप जानते रहिए कि क्या सही है क्या गलत है। आप पढ़िए, समझिए, सीखिए, सुनिए, उसके बाद आप अपने डिसीजन को दीजिए, आप अपने निर्णय पे पहुंचिए। और अगर किसी के साथ किसी के ऊपर इस तरह का कोई भी गलत इल्ज़ाम लगाया जाता है या आप भी अगर लगाते हैं, तो आप ऐसे इल्ज़ाम को किसी मरे हुए इंसान से दूर करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाइए। आज के वीडियो का उद्देश्य बस इतना ही था कि आपको बताना था कि आपके पास ऐसी नॉलेज, आपके पास ऐसी जानकारी होनी चाहिए, आप समझ सकिए कि ये हत्या है या आत्महत्या है। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। धन्यवाद।